बाजा शंख सुभान गति कण कण बई आवाज, स्वर्गलोक बाणी सोनी तरलोकी में गाज। गरीब शरण कबीर की जोग है, टूटे जम की बंदे, बंदी छोड़ अनादे हैं सतगुरु कृपा सिंधु। कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा की शरण में आ गए हैं उनके तो काल के बंधन टूट जाएंगे, और ये बंदी छोड़ भगवान अनादि हैं, ये सतगुरु कृपा सिंध, ये सतगुरु रूप में आते हैं, ये कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। हमें आकर के फिर मार्ग बतलाते हैं। ब्रह्म प्राण परम पद सुपज रूप धर आए, वाल्मीक का रूप धर करी कबीर सहाय। ये बृंदावने साजही जुगन जुगन जगदीश, 33 कोट छुटाई यहाँ जद तोड़े भुज बीस। फिर बताया है कि पूर्ण परमात्मा के आने से उनका कार्य सिद्ध हुआ। ये ग्रंथ साहब में भिन्न भिन्न स्थान पर वाणी लिखी हुई थी, इस दास ने इनको इकट्ठी जगह जगह से इकट्ठी करके आपको सभी सुना रहा हूं, क्योंकि ये अमृत वाणी को सुनने से भी लाभ होता है। ये सवसम वेद की अमृत वाणी है, इसको सुनने से और परम संत के द्वारा सुनने से वो ज्यादा असर करती हैं। जैसे एक तो साधारण आदमी कहे कोई बात, एक कोई अधिकारी व्यक्ति कहे तो अधिकारी व्यक्ति की बात का उन्हीं वचनों का असर हो जाता है। यज्ञ रची जद पांडो राजा, नो नाथो नहीं नादू बाजा। नो नाथ भी आए हुए थे। यज्ञ रची जब पांडो राजा, नो नाथो ने नादू बाजा। 84 सिद्ध रिधि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जोहे। 84 सिद्ध रिधि सब जो है, इन्होंने केवल रिधियां सिद्धियां प्राप्त कर ली, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ, उस प्रभु का ध्यान, उस प्रभु की भक्ति नहीं की। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोट जहां थे यादो, जिनसे नाही बाजा नादो। वहां पर 56 करोड़ यादव भी थे, 33 करोड़ देवता भी थे, सुर नर मुनि जन और गिनती नहीं कितने इंसान थे, उन सब से भी शंख नहीं बजा। सुदर्शन की भक्ति की शक्ति से वो शंख बजा। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नाही बाजा नादो। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना भई यज्ञ संपूर्ण सारी। कितने वेदों के गोटे हुए बैठे थे, उनसे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही। सुर नर मुनि जन तपासी नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। कामधेनु कल वृक्षी लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ भई ना थीरा। 5 पांडव और कृष्ण जी भी वहीं विराजमान थे, उनसे भी वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पतायन पूरे नादू। और गिनो माया के पूता, ब्रह्म योगनी सब ही दूता। अब वहां तो यज्ञ में उच्च जाति के लोग विराजमान थे, सबसे उच्च देवता, फिर ब्राह्मण, फिर यादव, यानी उच्च जाति के लोग विराजमान थे, साधु भी, 9 नाथ 84 सिद्ध। तो वहां क्या बताते हैं परमात्मा? यही बताना चाहते हैं, सद्भक्ति चाहे कोई किसी जाति का कर लो और मर्यादा में रहता हुआ करो, वही सफल होगा। जाति और मजहब से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा उस भक्ति किए हुई आत्मा से प्रसन्न होता है, वही परमात्मा को प्रिय होती है।
एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादु। और गिणो माया के पूता, ब्रह्मयोगिनी सब ही दूता। कहते हैं ये और तो माया के पुजारी थे, वो सत भक्ति युक्त नहीं थे। और गिणो माया के पूता और ब्रह्मयोगिनी सब ही दूता। इस माया ने सभी को लताड़ रखा है, उलझा रखा है। तेतीस कोट यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वहां 105 का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता और वो 88,000 ऋषि सभी आए हुए थे, और 12 करोड़ वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण जो चारों वेदों ने घोटे बैठे थे। कहते उनसे भी शंख नहीं बजा, वहां पर 105 का शंख बजा रे। वो सत भक्ति युक्त महात्मा से ही शंख बजा।